Good morning, students. Today we will study two new concepts and then exercise 7.2. Okay. So, first one is theorem 7.2 isosceles triangle theorem. ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ है 9th में भी और आने वाले सालों में भी. अभी 10th में भी हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. जनरली स्टूडेंट्स 9th में सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर हैं पैरेलल लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, इनका काफ़ी यूज़ है. ओके, सो बी सीरियस. सो इस थ्योरम में हमें इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है ये मैं बताता हूँ. अगर कोई गिवन ट्रायंगल हो, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको ये गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर टू साइड्स इक्वल दे दे, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सी, तो हम तो ये पढ़ चुके हैं कि जिस ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल हों उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहता है. अभी हमें इसका एप्लीकेशंस करने हैं. तो थ्योरम यह है कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल. ये इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसको कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल हो तो उसके बेस एंगल्स इक्वल्स होते ही हैं. दैट्स वाई अगर किसी ट्रायंगल में इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दैट्स वाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और यहां पर रीजन देंगे बाय आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम इन दिस वे. इसको दूसरे प्रकार से भी कहते हैं, अगर साइड्स इक्वल है तो दिस इज और, ये आपको आगे चल के हम ऐसा भी यूज़ करते हैं उसको, तो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो हम इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम के नाम से ही जानेंगे. एंगल्स, दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको ऐसे भी कहते हैं. नाउ दिस इज पेज नंबर 121. पेज नंबर 122 पर एक थ्योरम 7.3 22 थ्योरम 7.3 वहाँ पर गिवन है कि आपको ये दिख रहा है. ओके, इसको कहेंगे कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, यानी इस थ्योरम का अपोजिट. ओके, इस थ्योरम को अपन रीड कर ले पेज नंबर 121 पर, कि ये जो मैंने समझाया इसका स्टेटमेंट कैसे दिया है. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये मैंने लिख दिया आपको. उसके बाद में कन्वर्स में पढ़े 7.3 में, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. अगर यदि आपको एंगल्स इक्वल गिवन है तो उनके साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. तो इसमें इतना ही है कि ये जो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ये गिवन में रहेगा, और जो गिवन है ये टू प्रो में आ जाएगा. तो इसको हम ऐसे कर दें,
कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम के लिए कि अब की बार हमको साइड्स इक्वल नहीं है, और किसी ट्रायंगल में अगर उसने टू एंगल्स इक्वल दे दिया, अगर एंगल्स इक्वल दे दिया तो उसके साइड्स इक्वल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन वी विल से दैट्स व्हाई ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन इज converse of isosceles triangle theorem। दूसरे शब्दों में these are sides opposite to equal angles। so एंगल्स इक्वल हो, टू बेस एंगल्स इक्वल हो तो साइड्स इक्वल लिखेंगे। रीजन में एक तो ये लिखो या ये लिखो, आइदर और। ओके, तो ये था इसका ये न्यू थ्योरम्स जिनको हमको एक्सरसाइज 7.2 में एप्लीकेशन करना है। नाउ एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग आपको बताया था मैंने। एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? Let's suppose it is triangle ABC। अगर मान के चलो यहां पर एंगल B का बाइसेक्टर गिवन हो, ये जो सेगमेंट है सपोज BO, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मीन्स क्या करता है? इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेट सपोज BO bisects or is the bisector of angle B। BO bisects angle B। This means इसके टू मीनिंग निकलेंगे। एक ABO ये वाला एंगल is equal to angle OBC। बाइसेक्ट लिखो, ये दो एंगल इक्वल करो। और अदरवाइज ये भी तो होता है कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसका अगर टोटल एंगल से कंपेयर करें, टोटल एंगल से कंपेयर करें तो क्या होगा? जस्ट कंसिडर दिस एंगल, ये एंगल पूरे एंगल बी का कितना, होल एंगल बी का कितना, ये हाफ, भाई दोनों इक्वल मीन्स ये हाफ है और ये हाफ है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट्स एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC, चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो, दिस बोथ आर हाफ ऑफ एंगल B। तो जैसे हमें रिक्वायर करेगा, अगर हमें हाफ की जरूरत पड़ी टोटल एंगल के तो हम इनको हाफ भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं। ये रहेगा एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग। ओके, सो हियर इन दोनों का रीजन यहां पर ये बाइसेक्ट करता है इसलिए दोनों इक्वल है, या तो फिर होल एंगल का ए भी हाफ है और ए भी हाफ है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2।
Question 1. Question 1. In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. In triangle ABC, AB is equal to AC. Let it is ABC. Where AB is equal to AC. It is given. That's why आपको समझ में आ गया हूं कि हम दोनों इक्वल ले सकते हैं. उसके बाद the bisector of angle B and C intersect each other at O. हमें B का और C का बाइसेक्टर निकालना है जो मीट करेंगे O में, एग्जैक्टली एट द मिडल. This is O. So यहां पर ये बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और C भी बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. नाउ ज्वाइन A to O एंड देन शो दैट. तो ये तो हम ज्वाइन कर ही लेंगे. गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC और ये बाइसेक्टर, ये दो लिखेंगे. टू प्रूव शो दैट OB इज इक्वल टू AC. हमको OB इज इक्वल टू OC बताना है. सेकेंड AO जो हम AO ड्रॉन करेंगे, दिस AO bisects angle A. Bisects angle A. एंगल A को बाइसेक्ट कैसे करेगा? जब यहां से जो सेगमेंट निकालेंगे AO, अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाए, जैसे ये दो एंगल इक्वल हैं, बाइसेक्ट है तो एंगल इक्वल है, यदि हम एंगल इक्वल निकाल सकें तो बाइसेक्टर कहलाएगा. उसका कन्वर्स करना है. नाउ इसको हमें प्रूव करना है. आपको ये दो साइड्स गिवन हैं और ये दो साइड्स इक्वल करने हैं. सो अगर ये गिवन है तो इसके बेस एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे. अगर आपको ये दो साइड्स इक्वल है AB और AC, तो एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो उनके बाइसेक्टर दिया है. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो बाइसेक्टर के जो एंगल आए वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि इसके हाफ और इसके हाफ अगर फुल एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी, उनके जो हाफ हैं वो भी इक्वल होंगे. सो फिलहाल, और जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी. यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम से एंगल्स इक्वल करना है और एंगल इक्वल करके कन्वर्स से साइड भी इक्वल करना है. दोनों थ्योरम लगेंगे और एंगल बाइसेक्टर का भी लगेगा. सो लेट्स सी सॉल्व कैसे करेंगे. प्रूफ इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन क्वेश्चन में है.
साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी ये दोनों इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, और यू कैन से angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. So this is first. अब हमें बाइसेक्टर दिया है, ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना, बी का हाफ, और ये एंगल कितना, इसका हाफ। तो आप इसको हाफ कर दें और बाद में मीनिंग लगाए, इसको भी हाफ कर लिया तो उस साइड में भी हाफ कर ले, यानी कि दोनों को इक्वल 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया। अब इसका हाफ यानी कौन, बी का हाफ कौन, मुझे ये निकालना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो मैं इस एंगल को लूंगा, ठीक है ना। तो बी का हाफ कौन, ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। रीजन ओ बी एंड ओ सी bisects, B and C intersect each other, O bisectors of, yes, OB and OC bisect angle B and angle C respectively। ये बाइसेक्टर हैं, इसलिए इसका हाफ ये और इसका हाफ ये 2। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी में, अब ये भूल जाइए, इस ट्रायंगल में देखिए ये दो एंगल इक्वल आ गए, ओ बी सी और ओ सी बी, दो एंगल इक्वल आ गए, तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे जो ये होंगे। इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी from 2, that's why by converse of isosceles triangle theorem OB is equal to OC। or you can say these are sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles are equal। This is 3, this is 3। now इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट तब होगा जब उसके एक एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, यानी उसके पार्ट्स इक्वल हैं, तब उसका बाइसेक्टर कहलाएगा। और वो हमें लाना है, वो कैसे लाएंगे वो बताता हूं। AO ज्वाइन करें, AO ज्वाइन करें। ए को बाइसेक्ट करने के लिए हमें ये एंगल्स इक्वल लाने होंगे। और एंगल्स कैसे इक्वल लाए, एंगल्स इक्वल कैसे लाए, क्योंकि उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो, तो यहां तो अपोजिट साइड्स तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट इसका बेस, ये बेस बनता है, पर ये एंगल्स कुछ इक्वल है नहीं। तो फिर आपको दूसरा एक ही अल्टरनेट बचता है कि अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट कर सको तो उनके सीपीसीटी इक्वल होता है। सो वो एक अल्टरनेट है, और हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके क्राइटेरिया से इसके ये सीपीसीटी एंगल्स इक्वल लाएंगे, तब ये बाइसेक्टर होगा। वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ।
सो मुझे इस इक्वेशन की जरूरत है, ये मैं क्लीन कर दूं। इन ट्रायंगल ABO एंड ACO, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ACO, ये गिवन है। गिवन OB इज इक्वल टू OC मैंने फाइंड कर चुका हूं। इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, OB इज इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम 3 एंड ये जो साइड है AO, ये दोनों ट्रायंगल की पार्ट है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड। AO इज इक्वल टू AO। दैट्स व्हाई ट्रायंगल ABO is congruent to triangle ACO by side SSS criteria for similarity, congruence. So इसका कौन सा एंगल? इस ट्रायंगल का ये एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO CPCT, यानी कि एंगल्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल में। ये दो एंगल्स इक्वल आए, दैट्स व्हाई AO बाइसेक्ट्स एंगल E, इट इज ओवर। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट प्रूव सेकेंड प्रूव, इस तरह से इसको करना है। ये तो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर दैट टाइम। टाइम इज ओवर, सो लेट्स स्टॉप हियर। एंड आपको होमवर्क में आइसोस्केलेस कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम एक्सप्लेन करना है और वो स्टेटमेंट लिखने हैं, ये ध्यान रखें। स्टेटमेंट लिखने के बाद में डायग्राम और उसके बाद में इक्वल साइड्स और एंगल्स वो लिखना है, यानी आप क्या समझते हैं वो मुझे एक्सप्लेन करके आपको बताना है। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।